ठीक है। तो अगर ऐसा कभी भी आ जाए, इस तरीके का प्रश्न हो कि सारणकों के प्रयोग से कोई भी दो बिंदु दिए होंगे, कहा गया x1, y1, x2, y2 को जोड़ने वाली या मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो कोई भी दो बिंदु लिए, एक बिंदु क्या है, इसको मैंने a माना और इसको मैंने b माना। इसके निर्देशांक क्या दिए गए हैं, x1, y1 और इसके निर्देशांक दिए हैं x2, y2। अगर मैं इन दोनों के बीच में कोई एक बिंदु जिसको मैंने p कहा, इसके निर्देशांक मैंने x, y लिए, तो अगर इन दो बिंदुओं के बीच में कोई भी तीसरा बिंदु x, y ले लिया जाए तो ये कैसे हो जाएंगे, समरेख। और समरेख की स्थिति हुई तो आप जानते हैं कि समरेख की स्थिति में क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर। तो हो जाएगा त्रिभुज, यहां पर लिख देंगे a, p, b कैसी है, समरेख है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होना चाहिए, 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। सारणिक का निशान लगाना है, पहले 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 भुज भुज को ले लीजिए। कितना लिखा है यहाँ पे, x1, यहाँ कितना लिखा है x, यहाँ कितना लिखा है x2। इसी प्रकार से कोटि को लीजिए, यहाँ y1 है, यहाँ y है और ये y2 है, y1 y और y2। लास्ट में हमेशा आपको 1 1 1 लिखना है और बस बराबर 0। अब इसका आप प्रसार कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सपोर्टेटिव मैंने प्रश्न दिया, मैंने कहा सारणकों के प्रयोग से बिंदुओं 1,3 व 0,0 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अगर ऐसा प्रश्न है तो कैसे करना है, 2 कॉपी आपका लगाने का तरीका यही है। तो कैसे लगाएंगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप दो बिंदु लीजिए, कौन कौन से बिंदु लिए हैं, 1,3 और 0,0। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,3 0,0, इसको बिंदु A मान लीजिए और इसको बिंदु B मान लीजिए। ठीक है, रेखा यहाँ खींच दो नीचे, इस निर्देशांक को मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 और y2। बीच में कोई P बिंदु लेंगे जिसके निर्देशांक x, y है। तो हम लिखेंगे A P B समरेख हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितने के होगा, 0 के। जैसा कि आपने ये लगाया हुआ है सूत्र, इस सूत्र को यहाँ पे लिख देंगे। तो त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, 1/2। सारणिक का निशान बनाएंगे x1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला बिंदु क्या है x1 है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है x, यहाँ पे क्या लिखा है 0, बट डायरेक्ट मैं मान लिख रहा हूँ। तो x1 के स्थान पे कितना रखना है 1, फिर दूसरा x है और यहाँ पे भुज कितना लिखा हुआ है 0। अब कोटि कोटि लिखना है, यहाँ कोटि कितनी लिखी हुई है 3, यहाँ कोटि कितनी लिखी है y, यहाँ पे कोटि कितनी लिखी हुई है 0। लास्ट में हमेशा 1 1 1 लिखना है और बराबर में 0। बस इसका आपको प्रसार करना है, और प्रसार हम किसी भी पंक्ति के या स्तंभ के सापेक्ष हम कर सकते हैं। तो यहाँ जगह नहीं है तो इस प्रश्न को यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ। क्या करेंगे, 1/2 रखेंगे, इस पहली पंक्ति के सापेक्ष ही मैं प्रसार कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, सबसे पहले मंझला कोष्ठक लगाएंगे 1। अब 1 में पंक्ति खींचिए, स्तंभ खींचिए, काट दीजिए मायने में, इनका आपस में कैंसिल गुणा, y का गुणा 1 में करेंगे तो y, माइनस 0 को गुणा 1 में करेंगे 0। अब स्टेप कैसा चलता है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो जी का एक आएगा
माइनस का। फिर पंक्ति माइंड में खींच लीजिए, 3 से कौन सा है, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, ये कट गया, इनका आपस में कैंची गुणा कराएंगे। तो x का गुणा 1 में करेंगे x माइनस 0 का गुणा 1 में करेंगे 0। प्लस आया था माइनस आया, अब कौन सा निशान आएगा, प्लस। यहाँ कौन सा अवयव लिखा है, 1। पंक्ति खींचिए, ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, कट गया, इनका आपस में कैंची गुणा। तो x का गुणा 0 में करेंगे 0 माइनस 0 को गुणा y में करेंगे 0। अब महिला कोष्ठक उतार लीजिए, पहले इतना उतार लीजिए फिर मैं आगे बताता हूँ। हाँ, इतने बराबर इतने लिखा हुआ है, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कितना होगा 1/2 महिला कोष्ठक, एक का y में से 0 गया, y बचेगा, y का गुणा 1 में करेंगे y आएगा, माइनस 3 का गुणा x में करेंगे माइनस का 3x, क्योंकि x में से 0 गया तो x ही बचेगा और x का गुणा 3 में किया, 0 में से 0 गया 0 और 0 गुणा 1 में करेंगे तो जी आपका 0 हो जाएगा, और बराबर में कितना लिखा है 0। यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानिए और कैंची गुणा करा दीजिए। इस 2 का गुणा इस 0 में करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। इस बनकर इस पूरी संख्या में गुणा कराइए तो कितना होगा y माइनस के 3x, इस 0 से कोई लेना देना नहीं, ये 0 था। इसका गुणा 1 में करेंगे तो y माइनस 3 ही आएगा 3x। अब यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, इसको इस तरफ पक्षांतर कर दो तो कितना आ गया 3x। तो चाहे आप ऐसा रख लीजिए या आप इसको पक्षांतर करके ऐसा लिख लीजिए। तो इस प्रकार से हम समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, वो भी सारणिकों की मदद से। ठीक है, इसको कर लीजिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि बिंदु इतने 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है और आपसे कहा गया कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं और इस बिंदु को हमने ए माना, ए बी माना और ए सी माना। ए के निर्देशांक पहला बिंदु होगा 2,3, जो दूसरा निर्देशांक है वो बी का मान होगा और जो तीसरा बिंदु है वो सी का निर्देशांक होगा। इसको हम कहते हैं x1, y1, इसको कहते हैं x2, y2 और ये होता है x3, y3। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 3 वर्ग इकाई, तो कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया है कितना 3 वर्ग इकाई, तो उसका मान रख देंगे। कभी भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो उसको हमेशा पॉजिटिव में लिखना है, जब प्लस का, और प्लस का निशान आगे लगाया नहीं जाता। अब इसका सूत्र लगाना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सारणिक का निशान x1 और यहाँ पे होता है x2 और जी x3, y1 y2 और y3, 1 1 और 1, इतना लिख देंगे आप सारणिक में। जब भी यहाँ पे सारणिक का निशान होगा तो जो जी मान है कि हमेशा आपको प्लस माइनस में लिखना होगा, क्योंकि सारणिक का मान प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। अब इनके बस मान रख दीजिए 1/2 सारणिक का निशान x1 x2 x3 के जो मान है इन मानों को रख दीजिए 2 0 और k, तो 2 0 और k। फिर y1 y2 और y3 का मान रखिए 3 0 0, तो 3 0 0। फिर यहाँ पे रखेंगे 1 1 1 और बराबर में क्या है चिन्ह वही आएगा प्लस माइनस का। अब इसका आप प्रसार कर दीजिए 1/2 किसी के भी सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो सबसे पहले मैं r1 पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करता हूँ। सबसे आसान उपाय होता है, ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये कितना है 2। पंक्ति बनाइए, जे होगा जे कैंसिल, 0 को गुणा 1 में करेंगे 0 और माइनस 0 को गुणा 1 में करेंगे 0, प्लस के बाद आता है -3। पंक्ति बनाइए, स्तंभ बनाइए, 0 को गुणा 1 में करेंगे 0 माइनस k का गुणा 1 में करेंगे k आ जाएगा, प्लस हो गया माइनस हो गया, अब ये प्लस 1। पंक्ति बनाएंगे, ये हुआ स्तंभ जे, 0 का गुणा 0 में 0 माइनस k का गुणा 0 में करेंगे 0,
और बराबर में कितना है प्लस माइनस 3। अब इसको आगे हल करते हैं तो ये कितना होगा 1/2, 0 में से 0 गया 0, तो 2 का गुणा 0 में होगा, फिर काय का निशान है माइनस, 0 में से माइनस का के बचा तो माइनस का के, माइनस के का गुणा -3 में करेंगे तो प्लस का 3k, 0 में से 0 गया 0 और 0 का गुणा 1 में करेंगे तो जी प्लस का 0 हो जाएगा। और बराबर में कितना लिखा हुआ है प्लस माइनस 3। अब आगे हल करेंगे 1/2 मंझला कोष्ठक, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, प्लस में 3k प्लस में 0 बराबर में प्लस माइनस के 3। अब इसको हल कर लीजिए 1/2 मंझला कोष्ठक, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 ही आएगा, 0 में 3k भी जोड़ेंगे 3k आ जाएगा, और बराबर में कितना है प्लस माइनस 3। यहाँ कोई नहीं है तो 1 मानिए, कैंची गुणा, तो 3k बराबर प्लस माइनस 2 का गुणा 3 में करेंगे द्वितीय 6। अब k का मान निकालना है तो k बराबर प्लस माइनस 6, ये 3 कहा जाएगा इसके बटे में, 3 दूनी 6, तो k बराबर आया प्लस माइनस 2, यानी k के 2 मान निकलेंगे, एक तो k का मान प्लस का 2 होगा और एक k का मान माइनस के 2 होगा। ठीक है, या आप इसको डायरेक्ट प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक, इसको उतार लीजिए। जैसे कि मैंने एक प्रश्न लिया है, ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसमें भी यही है कि 3 बिंदु दिए गए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है और k का मान हमें निकालना है। कैसे हल करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज का हल करने का नियम क्या है कि सबसे पहले इस प्रश्न को उतार लेंगे, आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया जाए उसको आप लोग उतार लीजिए। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 लगाएंगे, डायरेक्ट मैं इसका यूज कर रहा हूँ। पहले 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 को ले लीजिए, तो जी पहले स्तंभ में लिख दो, कितना लिखा है यहाँ पे 3, फिर कितना लिखा है 1, फिर कितना लिखा है 1, कोटि 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 को दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए, यहाँ कितना लिखा है 0, फिर k और फिर 2, यहाँ पे हमें सब बन 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 लेना है, और बराबर जब भी सारणी का निशान लग जाए तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस का निशान लेना है। अब आगे हल करते हैं, इसका बस आप विस्तार कर दीजिए, पंक्ति के ही सापेक्ष प्रसार करेंगे, r1 के सापेक्ष एक कितना लिखा हुआ है 3, ये पंक्ति k का गुणा 1 में करेंगे k, माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, a माइनस 0, अब 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे पूरे 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये कितना लिखा है प्लस का 1 में जे पंक्ति है जे स्तंभ है, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 एकम 2, माइनस का चिन्ह, 1 का गुणा k में करेंगे k, और बराबर में कितना लिखा होगा प्लस माइनस 5/2, ये है 1/2। आगे हल करेंगे, 3 का गुणा k में करेंगे 3k, माइनस 3 दूनी 6, 0 तो 0 खत्म हो गया, माइनस का 0 हो जाएगा, और प्लस 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, माइनस 1 का गुणा k में करेंगे k, बराबर कितना लिखा 5/2, लेकिन प्लस माइनस का। अब इसको हल करते हैं 1/2 महिला कोष्ठक, 3k में से 1k गया तो 2k, माइनस 6 और प्लस के 2 तो माइनस के 4, और बराबर में कितना दिया गया है प्लस माइनस 5/2। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ हल करते हैं, कितना लिखा हुआ है 1/2, ऊपर पूरे में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा आपका 2 का भाग 2k में देंगे तो 1k बचेगा, 2 का भाग 4 में देंगे 2 दूना 4, बराबर प्लस माइनस 5/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1 का गुणा k माइनस 2 में करेंगे तो k माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 5/2। अब k का मान निकालना है, तो अब देखिए अब k का मान निकालना है तो एक बार आपको प्लस का चिन्ह लेना है, लेने पर तो k माइनस 2 बराबर 5/2, k बराबर 5/2, इस माइनस को इस तरफ ले जाएंगे प्लस का, ये हाँ 1 मानेंगे, लासा लेंगे 2, 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5, प्लस 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4, हल करेंगे 5 9 4, 4 और 5 9 और बटे में 2, जी आंसर हो गया। एक बार कौन सा चिन्ह माइनस चिन्ह लेने पर तो k माइनस के 2 बराबर माइनस के 5/2, k बराबर कितना होगा माइनस के 5/2, माइनस के इस तरफ जाएगा तो प्लस का 2। अब इसको हल करेंगे
लासा लेंगे, कितना आएगा 2 माइनस के 5 प्लस 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4, तो के बराबर कितना आएगा -5 और प्लस की 4, तो माइनस का 1/2। इस तरीके से के मान आपने ज्ञात किए। इसको हल कर लीजिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।